एमसीक्यूज को डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। ओके, तो पहले ये जो एमसीक्यूज है इसका आंसर दीजिए आप। गेट रेडी फॉर द आंसर। सो क्वेश्चन वन, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ड्रग दैट कैन बी इंजेक्टेड थ्रू IM route is, yes, 5 ml. 5 ml. 5 ml। करेक्ट, यू आर राइट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। ओके, इट इज 5 ml। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए, ओनली वाटर सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड। ऑप्शन बी, oily solutions can be injected. Option C, opportunity of hypertonic solutions injections. And option D, the action develops slower than at oral administration. So Option B. option B, oily solutions can be injected. Okay श्वेता, यस। और किसी को कोई आंसर देना है? B, sir. बी, यस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, ओनली वाटर सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड। यस, ओनली नहीं, ओनली नहीं, वाटर सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड बट ओनली नहीं। ओनली अगर है तो दैट इज आईवी रूट, आईवी रूट है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के लिए आईवी रूट है। ओके, देन द एक्शन डेवलप स्लोअर देन एट ओरल एडमिशन, नहीं, ओरल के कंपैरिजन में एक्शन फास्टर है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ आईवी एडमिनिस्टर्ड ड्रग डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए, प्रोटीन बाइंडिंग। ऑप्शन बी, क्लियरेंस। ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए। अगर आपको बायोफार्मास्यूटिक्स का आपका कंसेप्ट क्लियर है, फार्मेकोकाइनेटिक का कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। राइट, सो क्या आंसर है इसका? अगर कंफ्यूजन है तो एन टाइप कर सकते हो। यस, बता सकते हो। ओके, प्राजक्ता ने एन टाइप किया है। ओके प्राजक्ता, ठीक है, यस। वसुंधरा, श्वेता, सिद्धि, ओके, वसुंधरा ने भी डी टाइप किया है। ओके वसुंधरा, ठीक है। श्वेता, एन ए, ठीक है। ओके, सो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब ये आंसर कैसे आता है देखिए। अभी जब हम लोग ड्रग को आईवी एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग ये डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। डायरेक्टली कहाँ पे एंटर होता है? ब्लड में। आईवी रूट से ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग को हम कहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं? तो ड्रग को हम डायरेक्टली ब्लड में ही एडमिनिस्टर कर देते हैं। ओके, अब जब ड्रग ब्लड में जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है। क्या होता है सबसे पहले? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अभी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या करता है ड्रग को? तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ये ड्रग को स्टोर कर लेता है, ड्रग को स्टोर करता है एंड देन उसके बाद में ड्रग को स्लोली रिलीज करता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में ड्रग ये पहले स्टोर हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होकर के और उसके बाद में स्लोली स्लोली वो ड्रग रिलीज होते जाता है। मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो बढ़ाता है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जो मेटफॉर्मिन ड्रग है, मेटफॉर्मिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, फर्स्ट चॉइस ड्रग है टाइप 2 डायबिटीज में। तो मेटफॉर्मिन का जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है दैट इज 0%। कितना है? 0%। ओके, मेटफॉर्मिन का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 0% है। अगर आप आइबुप्रोफेन देखोगे तो आइबुप्रोफेन का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 99% है। कितना है? 99%। किसका? आइबुप्रोफेन का। और वारफेरिन की अगर आप बात करते हो, वारफेरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है, तो वारफेरिन का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ये अबाउट 99% है, अबाउट 99%। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से क्या होता है कि ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। जो फ्री ड्रग होता है प्लाज्मा में, फ्री ड्रग,
वो फ्री ड्रग ही एक्शन दे पाता है, वो फ्री ड्रग ही साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के वो एक्शन देता है, और जो फ्री ड्रग है उसी का मेटाबॉलिज्म होता है, वही ड्रग एक्सक्रीट हो सकता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग है वो प्लाज्मा को छोड़ करके नहीं जा सकता। तो इस तरीके से जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ड्रग का वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड करता है। जिस ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हायर होता है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा होता है, ध्यान दीजिए। देन क्लियरेंस, रेनल क्लियरेंस। रेनल क्लियरेंस मतलब क्या? तो क्लियरेंस का मतलब होता है, तो यहाँ पे रेनल क्लियरेंस भी आता है और टोटल बॉडी क्लियरेंस भी आता है। टोटल बॉडी क्लियरेंस, टोटल बॉडी क्लियरेंस का सिंबल CLT, CLT इज टोटल बॉडी क्लियरेंस। देन रेनल क्लियरेंस का सिंबल CLR, CLR इज द सिंबल फॉर रेनल क्लियरेंस। तो क्लियरेंस ये कंसेप्ट है क्या? तो क्लियरेंस कंसेप्ट क्या कहती है कि कितने समय में कितना बॉडी फ्लूइड ड्रग से फ्री हो गया है। व्हाट इज क्लियरेंस? क्लियरेंस इज हाउ मच बॉडी फ्लूइड गेट्स क्लियर्ड ऑफ द ड्रग इन हाउ मच टाइम। कितने समय में कितना बॉडी फ्लूइड ड्रग से क्लियर हो रहा है, मतलब पर आवर में 1 लीटर बॉडी फ्लूइड, पर आवर में 2 लीटर बॉडी फ्लूइड, पर आवर में 3 लीटर बॉडी फ्लूइड, कितने आवर में, कितने मिनट में, कितने डेज में कितना बॉडी फ्लूइड ड्रग से क्लियर हो रहा है, दैट इज द क्लियरेंस, दैट इज क्लियरेंस कंसेप्ट। ओके, देन तो क्लियरेंस जो होता है वो ड्रग के एलिमिनेशन पे डिपेंड करता है, मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, एक्सेशन पे डिपेंड करता है। तो यदि क्लियरेंस जो है वो अगर ज़्यादा है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा, अगर क्लियरेंस कम है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम, अपैरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम क्या है? अपैरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यदि ड्रग का अपैरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है तो वो ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बॉडी के अंदर रहता है। किसी भी ड्रग का यदि अपैरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो वो ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए बॉडी में रहता है, वो ड्रग जल्दी से बॉडी में से क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। सो ये तीनों भी जो कंसेप्ट है ये फार्माकोकाइनेटिक कंसेप्ट है जो कि फार्माकोलॉजी में एंड बायोफार्मास्यूटिक्स में आती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप इसको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन का भी क्वेश्चन समझ सकते हो, आप इसको बायोफार्मास्यूटिक्स का भी क्वेश्चन समझ सकते हो, और आप इसको फार्माकोकाइनेटिक का भी क्वेश्चन समझ सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिस्क ऑफ कार्डियक टॉक्सिटी एज ड्रग डायरेक्टली एंटर्स लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ। ऑप्शन है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑप्शन डी IV route of drug administration. So what is the correct answer? C. C. Yes, Prajakta ने C. C दिया है। Yes, all of you are correct. So inhalation route of drug administration. तो ये भी जो क्वेश्चन है PYQ है और इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज। ऑप्शन है 80% बायोअवेलेबिलिटी बाय IV इंजेक्शन, ऑप्शन बी IM एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट नीड स्टेरल टेक्निक, ऑप्शन सी ID मतलब इंट्राडर्मल इंजेक्शन प्रोड्यूसेस लोकल टिश्यू नेक्रोसिस एंड इरिटेशन, ऑप्शन डी इनहेलेशन प्रोड्यूसेस डिलेड सिस्टमिक बायोअवेलेबिलिटी। बताइए, ये भी PYQ है। C. C. ओके, C. C. ओके, यस। सो C जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। ओके, इसका मतलब आज आप बेटर आंसर दे पा रहे हो कल के कंपैरिजन में। कल आपने जिस तरह से आंसर दिया था उसके कंपैरिजन में आज आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़िया है। आप पूरी तरह से फोकस हो आज, इसलिए आज आप करेक्ट आंसर दे रहे हो, दैट इज गुड थिंग। इसी तरह का फोकस आपको बनाए रखना है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो बायोअवेलेबिलिटी जो होती है IV रूट से दैट इज 100% बायोअवेलेबिलिटी है। ओके, 80% नहीं होती है, 100% होती है। देन IM एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो स्टेरल टेक्निक मस्ट है, राइट, स्टेरल होना मस्ट है। देन इनहेलेशन प्रोड्यूसेस डिलेड नहीं, रैपिड है, रैपिड 2 to 3 मिनट्स में इफेक्ट मिल जाता है, रैपिड है। सो यहाँ पे जो C है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ
क्वेश्चन नंबर 6, टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ अ ड्रग विद द रिस्पॉन्स कैन बी डन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए सबलिंगुअल, ऑप्शन बी ट्रांसडर्मल, ऑप्शन सी इनहेलेशनल, ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस। C. Option C. ऑप्शन Inhalation. सी, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी करेक्ट आंसर दिया है आपने। एंड इसको भी हमने ऊपर में डिस्कस किया था, टाइट्रेशन ऑफ डोज क्या होता है, मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है, तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो आज ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, जैसे पैरेंटरल की, जिसमें इंजेक्टेबल्स हमने डिस्कस किया, एंड उसके बाद में हम लोगों ने जो इनहेलेशन रूट है, तो इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिशन को भी हमने डिस्कस किया। इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिशन जो है, उसमें फार्मुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, एरोसोल सिस्टम के लिए पार्टिकल साइज कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो उस पर भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमारे पास में हैं। हमारा जो टेस्ट है, टेस्ट में इसके ऊपर आपको और भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे।